नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉन्डेड टेल्स की एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम सुनने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड का नया चैप्टर। लेकिन शुरू करने से पहले चलो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। शिवानी और अक्षय का ब्रेकअप हो चुका है। उनके पूरे ब्रेकअप सीन को एक अनजान आदमी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। ब्रेकअप के बाद शिवानी अपने अपार्टमेंट चली जाती है जहां क्यारा उसको कंसोल करती है। आगे क्या होगा? ट्विस्ट, ड्रामा और सस्पेंस के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 5, साजिशों के बाद साजिशें। मिस मल्होत्रा, क्या आप श्योर है कि आप ये करने वाली है? सिद्धार्थ कौशिक, करीब 30-35 साल का आदमी जिसने ब्लू जीन्स और व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी, गोल चश्मे के पीछे से अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला। हाथ में टेबलेट था और नजर सामने मेकअप टेबल पर बैठी लड़की पर थी, जो शांत मगर बेहद खतरनाक लग रही थी। वो लड़की जिसकी बिल्कुल सटीक आईलाइनर लगी आंखें अब शीशे में सिद्धार्थ के अक्स को टटोल रही थी, मुस्कुराई। सिद्धार्थ, क्या तुम अब तक मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ नहीं हुए? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो आदमी को असहज कर देने के लिए काफी था। सिद्धार्थ ने अपना चश्मा ठीक किया और धीरे से बड़बड़ाया, जानता हूँ, इसीलिए तो इस नौकरी से निकलना चाहता हूँ। अगर मेरी बेटी बीमार नहीं होती तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कभी ना करता। लेकिन जैसे ही उसके लफ्ज बाहर निकले, लड़की ने एकदम ठहर कर पूछा, क्या कहा तुमने? सिद्धार्थ का हलक सूख गया। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, उसने घबराकर सफाई दी, फिर बात घुमाने की कोशिश की। मिस मल्होत्रा, मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए। 1 घंटे बाद मिस्टर गुलाटी का मीटिंग भी है। लड़की धीरे से मुस्कुराई। वो ऐसी मुस्कान थी जिससे कोई भी इंसान असहज हो सकता है। वो सड़े हुए कदमों से उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। जैसे वो गई, सिद्धार्थ ने गहरी सांस छोड़ी। भगवान ही जाने ये लड़की किस आग से खेल रही है, उसने खुद से कहा, और एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर घर कर गई। कमरे से निकलते ही वो लड़की तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये आईना मल्होत्रा थी। वही जिसने शिवानी से अपने बदले की आग में जलते हुए वादे छुपाए थे। बदला किस बात का था ये सिर्फ आईना ही जानती थी। आरजे एंटरटेनमेंट के गलियारों से धीरे धीरे गुजरते हुए आईना ने अपने कदमों में एक मधुर सी धुन गुनगुनाते हुए रास्ता बनाया। हर कदम उसके चेहरे पर छुपी ठंडी साजिश की चमक बिखेर रही थी। अंततः वो एक कमरे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर लगे एक बेच ने उसके नजरों को चौकित कर दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वाइस प्रेसिडेंट निर्मल गुलाटी। नाम देखते ही आयना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छलक उठी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो उसे पता हो कि इस दरवाजे के पार उसका इंतजार कर रही है वो साजिश। एक और जहां आयना अपनी नई साजिश रचने में जुटी थी, वही दूसरी ओर शिवानी के अपार्टमेंट का माहौल बिल्कुल अलग था। गहरी खामोशी, बिखरी हुई उदासी और एक धुएं से घिरा रास। बालकनी में क्यारा अपने होठों से सिगरेट लगाकर एक लंबा कश ले रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को हल्के हल्के उड़ा रही थी और सामने के निशब्द सड़क पर सिर्फ चांदनी अपनी छाया बिछा रही थी। पीछे कमरे में शिवानी थी, थकान और आंसुओं की वजह से गहरी नींद में डूबी हुई। क्यारा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक लंबा धुआं बाहर छोड़ा। लेकिन तभी ट्रिंग, फोन की स्क्रीन चमकी। एक नोटिफिकेशन। उसने लापरवाही से फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसकी आंखें एक शैतानी चमक से भर गई। शिवानी और अक्षय के ब्रेकअप का पूरा वीडियो उसके सामने था। हर एक सेकंड, हर एक लम्हा कैद हो चुका था। कियारा के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने बिना एक पल गवाए जल्दी से टाइप किया, रिलीज इट, कल की नेशनल हेडलाइन यही होनी चाहिए, और सेंड कर दिया। फोन को अपनी जेब में डालते हुए उसने चांद की ओर देखा। उस रात का चांद भी मानो उसकी चालों को देख रहा था। एक और कश लिया, फिर अपने होठों से धुआं छोड़ते हुए हल्के से फुसफुसाई, अब आएगा मजा। और उसके साथ ही इस काली रात में एक और खेल शुरू हो चुका था। ये क्यारा की बच्चे सुबह सुबह न्यूज चैनल को क्यों ऑन कर रखी है? शिवानी ने तकिया कानों पर दबाते हुए खुद से बड़बड़ाया। उसकी आंखें अब भी खुली थी, नींद अब भी उसे अपनी बाहों में खींच रही थी, लेकिन वो शोर उसे सोने नहीं दे रहा था। कई बार अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन न्यूज एंकर की आवाजें ऐसी गूंज रही थी मानो
पूरे अपार्टमेंट में बस वही गूंज रहा हो। ब्रेकिंग न्यूज, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है, बस अब और नहीं। शिवानी ने झटके से तकिया एक तरफ फेंका और गुस्से में बिस्तर से उठ बैठी। आधी नींद में बिखरे बाल, थकी हुई आंखें और चेहरा अब भी रात की उदासी से ओरे हुए था। उसने एक उबासी ली और अपनी खिड़की की ओर देखा, जहां सूरज की पहली किरणें आसमान को छू रही थी। अपनी उलझी लटों को जल्दी जल्दी समेटते हुए उसने स्लीपर्स पहनी और खुद से बुदबुदाई, पानी पीकर आती हूँ, गला सूख रहा है। वो सीधे अपने कमरे से बाहर निकली, धीमी कदमों से किचन की ओर बढ़ी, फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकाली। पानी की ठंडी बूंदों ने हलक को ठंडक दी, लेकिन तभी उसकी नजर लिविंग रूम की ओर गई। वहाँ कियारा सोफे पर पैर फैलाए बैठी थी, पूरी तल्लीनता से न्यूज चैनल देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। शिवानी ने एक घूंट पानी पिया और भौंवे सिकुड़ते हुए टीवी की ओर देखा, और फिर स्क्रीन पर चलते वीडियो को देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। टीवी स्क्रीन पर चलते वीडियो को देखकर शिवानी का खून जैसे जम गया। उसकी धड़कन बेहद तेज हो गई, उंगलियां बोतल को कसकर पकड़ने लगी और चेहरे से सारी रंगत उड़ गई। ये कब हुआ? उसकी सांसें अटक रही थी। हाथ में पकड़ी बोतल ठप से जमीन पर गिर गई और वो झटके से लिविंग रूम की ओर दौड़ पड़ी। कियारा, जो अब तक बिल्कुल आराम से टीवी देख रही थी, शिवानी को हड़बड़ाते हुए आते देख ठीक से बैठ गई। उसने एक शांत मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया और शिवानी की ओर देखा। बैठो, उसने एक हाथ से सोफे की ओर इशारा किया। शिवानी, जो अब तक गहरी सांसें भर रही थी, धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। टीवी की स्क्रीन पर बार बार वही वीडियो चल रहा था, आरजे एंटरटेनमेंट की मशहूर स्टार शिवानी और अक्षय का ब्रेकअप। कैमरे में कैद हुआ ये बेहद इमोशनल मोमेंट, क्या यही था उनकी लव स्टोरी का अंत? हर बार न्यूज एंकर की आवाजें मानो शिवानी के कानों में कोई हथौड़ा मार रही थी। उसका गला सूखने लगा। कियारा ने टीवी से नजरें हटाई और शिवानी के चेहरे को ध्यान से देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव से कहा, वाइस प्रेसिडेंट ने कंपनी बुलाया है। शिवानी ने अपनी आंखें धीरे से बंद की। वो जानती थी अब तूफान बस आने ही वाला है। उसी वक्त आरजे एंटरटेनमेंट के आलीशान केबिन में एक भारी धमाका हुआ। निर्मल गुलाटी, जो लगभग 50 साल के, गहरी आंखों और चौड़े माथे वाले एक अनुभवी बिजनेसमैन थे, गुस्से में अपना मोबाइल फोन मेज पर पटकते हुए उठ खड़े हुए। आईना, व्हाट इज दिस? उनकी भारी आवाज केबिन में गूंज उठी। मोबाइल स्क्रीन पर शिवानी, अक्षय और आयना के स्कैंडल की तस्वीरें स्पष्ट दिख रही थी। ये खबर अब पूरे मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थी। निर्मल ने अपने मोटे फ्रेम वाले गोल चश्मे को ठीक किया, अपनी गहरी सांसों को काबू में करने की कोशिश की, फिर अपने गंभीर आवाज में बोले, क्या तुम सच में इस मेरिट पर कियारा जैसे हाई प्रोफेशनल मैनेजर को अपना पर्सनल मैनेजर बनाना चाहती हो? पर आयना के चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई पछतावा। उसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और एक धीमी मगर शैतानी मुस्कान दी, फिर संवेदनशीलता से अपनी लंबी सांस छोड़ते हुए निर्मल की तरफ बढ़ी। टिक टिक टिक, उसके पेंसिल हिल्स की हल्की आवाज कमरे की खामोशी को और भी उत्तेजित बना रहा था। निर्मल की और बड़ी चौड़ी टेबल के पास पहुंचते ही आयना ने अपना पतला सुडौल हाथ उसकी कुर्सी पर रखा और धीरे धीरे झुककर उसके कंधे पर अपनी नर्म उंगलियां फिराई। सर, उसकी मखमली आवाज में एक शरारती कंपन था। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? निर्मल ने उसकी गहरी भूरी आंखों में झांका। वो जानता था कि यह लड़की बेहद चालाक और खतरनाक थी। मतलब? उसने अपनी गहरी कठोर आवाज में पूछा। आयना ने धीरे से एक मोहक मुस्कान दी और सीधी खड़ी हो गई, फिर अपने नाजुक हाथों से अपने शॉर्ट ड्रेस के हुक को खोल दिया। तब एक झटके में ड्रेस हल्के से खिसकने लगी। उसने अपने संवेदनशील और आकर्षक कंधों को हल्का सा झटका दिया। सर, अब बताइए आपको ये कैसा लगा? निर्मल की नजरें अब उसकी मुलायम बेदाग त्वचा पर जम गई थी। उसने गला खंखारते हुए अपना टाई कसकर खींचा। कैबिन के अंदर हल्की रोशनी थी। वातावरण में एक अजीब सी गर्माहट घुली हुई थी। आयना ने धीरे से निर्मल के कंधे पर अपना हाथ रखा और नर्म स्वर में कहा, सर, तो क्या? निर्मल को मानो बिजली से छू गई। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गई। उसकी आंखें आईना की गहराइयों में उतरने लगी, जैसे कोई भूखा मुसाफिर किसी समंदर के किनारे ठहर गया हो। एक पल के लिए वो खुद को रोक नहीं सका। उसकी उंगलियां आईना की कमर पर कस गई और अगले ही पल उसने अपने होठों को आईना के नर्म गुलाबी होठों पर रख दिया। एक हल्की सी हिरन उनके जिस्म में दौड़ गई और समय जैसे वही थम गया। कुछ सेकंड्स के बाद वो थोड़ा पीछे हटा और
उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया, सोच लो आयना, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। आयना की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी, कुछ पाने की, कुछ खो देने की परवाह किए बिना खुद को किसी के हवाले कर देने की। उसने एक हल्का कदम आगे बढ़ाया, जिससे उनके बीच की दूरी और भी कम हो गई। सोचना क्या, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक नशा था। आप बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए और मैं जिंदगी भर आपकी रहूंगी। निर्मल की आंखों में एक जंगली भूख उभर आई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आयना को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आयना का बदन निर्मल के सीने से सट चुका था। उसकी उंगलियां उसके बालों में धंस गई और उनके बीच की हल्की सांसों की आवाजें अब और भी तेज हो गई। केविन की दीवारें गवाह बनने लगी उस मोहब्बत की, जो अब सिर्फ शब्दों में नहीं थी, बल्कि हर छूने, हर सांस, हर सिहरन में बहने लगी थी। और फिर कुछ ही पलों में उस कमरे की खामोशी धीमे धीमे सुलगती सांसों और चाहत की मध्यम मादक आवाजों में हर गई। इसी बीच शिवानी के अपार्टमेंट में कियारा और शिवानी दोनों सोफे पर बैठी टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थी। कल रात के ब्रेकअप स्कैंडल की रिपोर्ट बार बार दिखाई जा रही थी, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चमक उठा। लाइव अक्षय मेहरा का बड़ा खुलासा। शिवानी का दिल थक से रह गया। कैमरा अक्षय पर जूम कर चुका था। वो अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। चारों तरफ से मीडिया वालों ने उसे घेर रखा था। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। माइक उसके चेहरे की ओर बढ़े हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। मैं आज जो कहने जा रहा हूँ वो किसी को भी हिलाकर रख देगा। अक्षय की आवाज गंभीर थी। शिवानी की सांसें तेज हो गई। उसने कियारा की ओर देखा, जो पहले ही भौचक्की थी। शिवानी, अक्षय ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, उसने मुझसे बहुत कुछ छिपाया और जब आपको पता चलेगा कि उसने उसने क्या क्या है, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्यों उससे अलग होने का फैसला कर रहा हूँ। शिवानी के हाथों से रिमोट गिर पड़ा। उसके होठ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। ये झूठ है, वो खुद से बड़बड़ाई, लेकिन अक्षय की बातें जारी थी। मैं उसे अब और सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे पास सबूत है कि उसने आगे की बातें सुनने से पहले ही शिवानी का खून खौलने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गई, नाखून उसकी हथेलियों में धंसने लगे। कियारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शिवानी शांत हो जाओ, पहले पूरी बात सुन लो। लेकिन शिवानी के लिए अब शांत रहना मुमकिन नहीं था। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और अविश्वास की मिलीजुली लपटें जल रही थी। टीवी स्क्रीन पर रिपोर्टर की आवाजें गूंज रही थी। क्या शिवानी वाकई में दोषी है? अक्षय ने क्या राज खोला है? जानिए ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, चैप्टर 5 यही खत्म होता है। मजा आया? कैसी लगी ये चैप्टर? कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर फैंटेसी, जीएल, री स्टोरी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली स्टोरी आर्यस जर्नी, ए टेल ऑफ मैजिक एंड लव जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगली एपिसोड में मिलते हैं एक और तरकेबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।